कि तमाम बीमारियों का इलाज जो है कुरान में है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, सूरतुल फातिहा पढ़कर जो चीज़ अल्लाह से तलब की जाए अल्लाह सुब्हान तआला अता फरमाता है। सूरतुल फातिहा पढ़कर जो चीज़ अल्लाह से तलब की जाए अल्लाह अता फरमाता है। इसी तरह दूसरी रिवायत में फरमाया, सही मुस्लिम की ये भी हदीस है, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें जो शख्स पढ़ ले और पढ़कर अल्लाह से कुछ तलब करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता फरमा देता है जो उसने तलब किया है। अब बहुत सी मरतबा एक सवाल मेरे और आपके जहन में आता है, क्या वाकई में ऐसा करने से फ़ायदा होगा? जिस वक्त हमने ये सोचा उस वक्त अब हमको फ़ायदा नहीं देगा ये कलाम। यही तो खुसूसी इस कलाम की, इस पर ईमान हो तब ये होता है। जिस तरह से एक इंसान दवाखाने जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, मुझे बताइए इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इसमें वो लोग भी होंगे जो मेडिकल शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी होंगे जो सादे लोग हैं। आज तक किसी डॉक्टर ने आपको कोई दवा लिख कर दी हो और कभी आपने पूछा हो क्या ये दवा उसी मर्ज़ की और चेक किया हो क्रॉस वेरिफिकेशन? ऐसा कोई एक शख्स की मैंने चेक किया था एक बार कि मेरे को दवा दिए थे, जाकर पूरा कंटेंट चेक किया, देखा, जांचा, तब खाया। बताइए कोई एक वाक़या ऐसा कि आपने आज तक किया हो? बताइए मुझे, कोई है ऐसा मजमे में? मैंने आज तक कई बार पूछा, किसी ने नहीं कहा। तो ये ईमान चाहिए अल्लाह की किताब के साथ, तब वो किताब असर दिखाएंगी अपना। फिर शक शुबे के बाद तो ख़त्म हो गया मामला। फिर जैसा डॉक्टर पे एतमाद किया कि नहीं इन्होंने दिया होगा तो सच ही दिया होगा, बाद में रिएक्शन होगा, बाद में क्या क्या होगा बाद में पता चला, तब तो एतमाद किया है ना, किया नहीं किया। तो वैसे अल्लाह की किताब चाहती है कि लोग ऐसा ही एतमाद करें। जब ईमान लाए हो इस पर तो यकीन करो फिर इसमें ये चीज़ है, शक करोगे तो फिर इलाज नहीं हो सकता, फिर मामला हाथ से गया। या फिर चलो अब सब कर लिया तो ये भी करके देखते हैं, फिर ये अपना असर नहीं दिखाती है। इसको वो ईमान चाहिए, वो अकीदा चाहिए, फिर देखिए इसका असर कैसा होता है इस किताब का। इसी तरह 5वीं चीज, मासूर दुआएं जिनके जरिए हिफाजत की जाती है, जिसके जरिए रसूलुल्लाह ने अपनी हिफाजत की और दूसरों से कहा ये पढ़ा करो, इससे अल्लाह हिफाजत करता है, मासूर दुआएं कहते हैं। वो कौन कौन सी दुआएं? बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था और आपके ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अहमद की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म के ऊपर नमाज के बाद सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक और सूरह नास जिसको मुअव्वज़तैन कहते हैं, ये पढ़ते हैं और उसको दम करते। दम कहते हैं हाथ पर ऐसा फूंकना कि थोड़ा थूक उड़े, और रसूलुल्लाह उसको फिर चेहरे से लेकर उसका पीछे का हिस्सा और आगे से लेकर उसके पीछे तक करते, और ऐसा हर नमाज के बाद आप 3 बार करते। जबकि हम जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरिश्ते करते थे, आप पे कोई नफ्सियाती और रूहानी मर्ज हावी नहीं हो सकता था। उसके बावजूद उम्मत को तालीम देने के लिए आप ये काम करते थे, तालीम तरबियत सिखाने के लिए कि देखो ऐसा किया करो। अब हमारे पास अगर कोई नमाज पढ़ ले तो यूं कर ले तो कहां से पुराना बुढ़ा उठ के आ गया, पता नहीं क्या कर रहा है। यही होता है हमारे पास जिक्र अस्कार इसकी, क्योंकि हम ये समझते जो चीज हमको नहीं मालूम वो शरीयत में है ही नहीं। 3 मरतबा माँ आयशा रसूलुल्लाह हमेशा करते, ये पढ़ने के बाद इस तरह से करते, और बिलखुसूस सोते वक्त तो 3 बार ये जरूर करते। अगर नमाज के बाद ना भी करते तो सोते वक्त जो है 3 बार पढ़ते और तीनों बार यूं करके इस तरह से मलते, और जहां जहां हो सकता था वहां वो हाथ को लगाते। आज साइंस ये भी साबित कर रही है, एक थेरेपी होती है आपको अगर मालूम हो, उस थेरेपी में क्या होता है मालूम? एक इंसान जो बीमार हो जाता है खाली उसको लेकर ऐसा मला जाता है, दवाखाने में डॉक्टर से यूं करता है, इधर मलता है, इधर फूक कर इधर मलता है। ये थेरेपी हो, शरीयत ने दे दिया, फूको और मलो, उसको बता दिया ये है तरीका। जरूरत नहीं हमको किसी डॉक्टर को बताने की कि ये तरीका क्या, शरीयत ने बता दिया ये है, साइंस साबित करेंगे इसको धीरे धीरे, और आज कर भी चुकी है। थेरेपी होती है पूरी, आप नेट पे जाइए, मुख्तलिफ जो अल्टरनेट मेडिसिन है उसमें देखिए कि सिर्फ सहलाते हैं, इससे वो कहते इलाज होता है, और वाकई में इसके फायदे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहलाया करते थे तकलीफ की जगह को अल्लाह का जिक्र करते हुए। तो हमारे पास तो सहलाना है, इसका जिक्र भी मालूम। अब साइंस को तो वो तहकीक करके निकालना पड़ेगा कि वो जिक्र क्या है। हमारे पास तो मौजूद है वो चीजें, ताज लोग तज्जिया करके आ रहे हैं, हमारे पास मौजूद है ना। क्यों आप चाहते हैं कि आप जो अपनी सरों को जो दीवारों पर टकरा कर फिर सर फोड़कर वापस आके सही चीज सीखे, जबकि मौजूद है। आपको डॉक्टर ही बात बोले तो आपको यकीन आएगा, रसूलुल्लाह ने बोली तो ठीक है देखा जाएगा, बाद में करेंगे। डॉक्टर अगर कोई बोलते ये करो तो आप दौड़ पड़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल से ज्यादा क्या डॉक्टर की अहमियत है। ये ईमान का तकाजा याद रखिए कि जो रसूलुल्लाह ने किया बस वही है दुनिया और वही है दीन। तो आज साइंस साबित कर रही है इन चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई नई चीजें नहीं है सब। आज आप जदीद दौर में इसको साबित भी कर सकते हैं अमाल को सब। आइए इसके बाद आप जो काम करेंगे वो ये है, इसी में की जो दुआएं मासूर है उसके अंदर ये दुआ भी आप करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब किसी जिस्म के किसी आज़ा में तकलीफ होती तो उस आज़ा पर हाथ रखते और 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ते। उस आज़ा पर हाथ रखते और 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म देते। अभी कभी हमने किया कि भाई तकलीफ हो रही है कि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ते उस पर रखकर, चाहे हाथ हो चाहे पेट हो। उसके बाद दवा कीजिए, मैं उससे रोक नहीं रहा हूं।
पहला लेकिन शरीयत ने जो तरीका बताया उससे निकल शुरू कीजिए, और फिर बहरहाल उसके बाद तिब और मेडिसिन और दवाओं की तरफ। उम्मत मुस्लिमा को दौर हाजिर में क्या क्या चैलेंजेस है जिससे उम्मत गुजर रही है और उनका हल क्या है, उनका सोल्यूशन क्या है, और हम वो देख रहे थे हर उसमें एक चैलेंज हम देख रहे थे और उसका हल क्या है। और कई चैलेंजेस देखते देखते लास्ट जो हमने देखा था वो था माशी चैलेंज, इकोनॉमिकल चैलेंज जो उम्मत मुस्लिमा को है और उम्मत उससे कैसे निकल सकती है। और हमने देखा था सूद इकोनॉमिकल चैलेंज है बहुत बड़ा, और उम्मत मुस्लिमा उससे निकल सकती है ऐसे इदारे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो बिला सूद के एक दूसरे को जो है मदद करें, और इसके अलावा ज़कात के जरिए बैतुल माल और बाकी दीगर काम जो मदद के लिए एक दूसरे के ताउन और सदक़ात कर सकते हैं। आइए आज का जो छठा जो चैलेंज उम्मत मुस्लिमा को जो बहुत बड़ा चैलेंज है, वैसे ये चैलेंज सिर्फ उम्मत को नहीं है, ये इंसानियत को भी चैलेंज है। तौहीद वाला जो शिर्क का था, बिदत का मामला था, इल्म का था, वो शायद सबको चैलेंज नहीं था, वो उम्मत को था सिर्फ। लेकिन ये चैलेंज ऐसा चैलेंज है जो चैलेंज पूरी इंसानियत को याद रखे, और पूरी इंसानियत इससे परेशान है, याद रखिए। और वो चैलेंज याद रखिए मंशियात, नशा, ड्रग्स, ठीक है। दूसरा फहश, ये एक ऐसा आलमी चैलेंज है, याद रखिए, जिससे पूरी इंसानियत परेशान है और जूझ रही है, याद रखिए। तो ये चैलेंज जो है, 6 चैलेंज जो उम्मत मुस्लिमा को है, इसमें उम्मत कॉमन है लोगों के साथ, दीगर लोग भी इसको फेस कर रहे हैं, उससे परेशान है, और इसकी फिर मुख्तलिफ किस्में और शक्लें अलग अलग ढंग से बहरहाल नजर आती है, याद रखिए। तो पहले तो हम देख लेते हैं नशा, इसकी शरई क्या हकीकत है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्यों नशे की तरफ लोग बढ़ते हैं, चाहे वो इंसान बड़ा हो चाहे छोटा हो, बच्चा हो या बड़ा हो, क्यों नशे की तरफ जाते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। तो वो भी हम देखेंगे, उसका हल क्या हम जानने की जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे, ठीक। तो मंशियात, फहश, ये एक ऐसा चैलेंज है, याद रखिए, उम्मत जिससे जूझ रही है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर जो है ये बात सूरह माइदा के अंदर बयान कर दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, बेशक नशा, शराब और जुआ, वलंसाब वल अज़लाम, और पांसे डालना और बुतों के सामने कुर्बानियां करना, ये सब के सब शैतानी अमल है। फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो इन चीजों को छोड़ो, तो ताकि तुम कामयाब हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो चीजें जो इंसानियत को बर्बाद करती है उनकी जड़ी काट दी, कहकर कि सब शैतानी अमल है, और वो सारी चीजें गिना दी। और जुआ या शराब और जुआ, नशा और जुआ, इसने सबसे ज्यादा उम्मत को बर्बाद किया है, याद रखिए। आज के दौर में सबसे ज्यादा उम्मत मुस्लिमा ये 2 चीजों की वजह से बर्बाद हो रही है, या पूरी इंसानियत इन 2 चीजों की वजह से बर्बाद होती है, याद रखिए। एक बात इसको गौर कीजिए, आप ये सोचते होंगे कि दीगर उम्मतें हमारा उनको कुछ ना कहने के बावजूद भी क्यों हमसे नाराज है, क्यों हमसे परेशान है, क्यों हमको खत्म करना चाहती, क्यों हमको मिटाना चाहती, चाहे आलमी कुव्वतें हो चाहे इलाकाई कुव्वतें हों, आलमी ताकतें हो, सुपर पावर्स हो या लोकल पावर्स हो। क्यों? इसलिए कि आप और मैं क्या करते हैं वो अलग मसला है, हमारा दीन उनकी हर बुराई के खिलाफ खड़ा हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी 2 इंडस्ट्रीज की बात हो रही है इस आयत के अंदर, या यहाँ इस टॉपिक को जो हम ले रहे हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज है, सबसे ज्यादा जिसमें कमाया जाता है, या सबसे ज्यादा इंसानियत बर्बाद भी होती है, दूसरे अल्फाज में नशा, शराब और जुआ ये हो। अब आपका दीन खुले ढंग से अलल ऐलान कह रहा है कि ये हराम है, ये शैतानी अमल है, इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो। तो अगर किसी इंसान को इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इस लेवल पे ले जाना है कि सारी दुनिया इसमें इंडल्ज हो जाए, इसमें मुब्तला हो जाए, तो उसको लगता है कि कौन कौन है जो मेरे खिलाफ खड़े हो सकता है, आइडियोलॉजिकली, रिलीजियसली या एजुकेशनली, कौन है जो मेरे खिलाफ बात करता है। तो इस्लाम खड़ा है उनके रास्ते में, तो उनको परेशानी हो रही है, तो इस्लाम बोल रहा है हराम है जुआ और नशा। हम अगर जुए को फैलाना चाहते हैं, नशे को आम करना चाहते हैं, तो ये मजहब तो खड़ा हो जाएगा। कल को लोग अगर बचना चाहेंगे इन चीजों से, तो कहीं ऐसा ना इस्लाम की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो उनकी आपके खिलाफ यलगार है, बगैर सोचे समझे। मतलब हमको शऊर नहीं है भाई हमने क्या गलती की, लेकिन दुश्मन जानता है कि आपका दीन एक ऐसा दीन है, याद रखिए, जो हमारे खिलाफ बात कर रहा है, जो आगे चल के आने वाला है, सबसे बड़ी 2 इंडस्ट्रीज के खिलाफ बात करता है, और उसके जड़ तक उसको हराम करार देता है। मतलब उसको जर्रा बराबर भी इजाजत नहीं देता किसी भी दर्जे के अंदर। याद है कुछ मज़ाहिब है दुनिया के जिसमें शराब हराम है, लेकिन दीगर चीजें हलाल है, याद रखिए, उसकी जो निचले दर्जे की नशे सब हलाल है। कुछ मज़ाहिब ऐसे जिसके अंदर शराब भी हलाल है, बल्कि उनका तो कहना है कि उस मजहब के रहनुमा का पहला मौजज़ा ही था कि उसने पानी को शराब में तब्दील कर दिया। नौज़ुबिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये ईसाइयों का दावा है कि उनका पहला मौजज़ा था कि वाटर को उन्होंने वाइन में तब्दील कर दिया था, पानी को उन्होंने शराब बनाया। नौज़ुबिल्लाह, झूठी बात है बहरहाल, लेकिन उनका तो दावा है। तो अब जिस मजहब के अंदर मौजज़ा हो उसके रहनुमा नहीं, वो तो खुदा मानते हैं, खुदा का रहनुमा मतलब मौजज़ा ये हो कि वो पानी को शराब बना दे, तो फिर वो मजहब शराब से दूर कैसे रह सकता, बताइए आप। तो कहीं शराब मौजज़ा बन गया, तो कहीं शराब हराम है तो दीगर नशे हलाल है, याद रखिए। तो बड़े अजीब व गरीब मामले आते हैं, याद रखिए। इस्लाम कह रहा है ये तो हराम है, तो हम गैर शऊरी तौर से, याद रखिए, इस मसले में हम फंस जाते हैं एक मुसलमान होने के नाते कि क्यों लोग हमसे दुश्मनी ले लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि आपका मजहब उनकी तिजारत की आड़ बनता है, हमारा दीन इसको हराम करार देता है। अब क्यों हराम करार देता है, इस चीज को आप समझे, क्यों हराम करार देता है।
इस्लाम में जो भी इबादतें हैं या जो भी अहकामात है याद रखिए, जितने अहकामात आप देखिए, कोई भी अहकामात, जितने अहकामात, ये सारे के सारे अहकामात याद रखिए, ये 5 चीजों के ऊपर बुनियाद है, ये 6 चीजों के ऊपर इनकी बुनियाद है, याद रखिए। इसको कहते हैं अरबी में मकासद शरिया, मतलब शरीयत कोई हुक्म जब जारी करती है तो उसका मकसद क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, कोई लॉ आने के पीछे। दुनिया में भी कवानीन आते हैं तो कुछ वजूहत होती है, मैं लोग गिर रहे हैं, सर के बल गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, तो हेलमेट पहना करो, ठीक है। लोग गाड़ियां चला रहे, तेज गाड़ियां चलते, एक्सीडेंट होता है तो आदमी जाके डैशबोर्ड पे टकरा जाता है, कांचों पे टकरा जाता है, तो सीट बेल्ट बांधो, ठीक है, वजूहत है ना, जान बचाने के लिए। मैं गाड़ियां हैं तो सेफ्टी के अंदर, उसके अंदर इतने एयरबैग्स होना चाहिए, इसलिए कि जब एक्सीडेंट होता है तो कम से कम सर और जिस्म जाकर या नाजुक हिस्से जिस्म के गाड़ी से न टकराए, ठीक है, वजूहत होती है। तो शरीयत ने भी जब आपको अहकामात दिए, मुझे कहा ये हराम है, ये हलाल है, रीजन क्या है, मकसद क्या है उसके पीछे, तो याद रखिए शरीयत का जो मकसद है, याद रखिए 5 चीजों का तहफ्फुज है आपकी हर बार, दीन का तहफ्फुज, अक्ल का तहफ्फुज, जान का तहफ्फुज, माल का तहफ्फुज, नस्ल का तहफ्फुज। इस्लाम जो है जो अहकामात जारी करता है वो ये 5 चीजों की वजह से ही अहकामात जारी होते हैं, याद रखिए। उसमें नस्ल का तहफ्फुज भी है, जनरेशन सेफगार्ड हो हमारी, नस्ल का तहफ्फुज, चलिए वो भी ले ले, लेकिन 5 असल मकसद है। तो शराब क्यों हराम है, कि तो अक्ल का तहफ्फुज शरीयत करती है, और जो चीज अक्ल मार देती है वो चीज को शरीयत हराम करार देती है, और शराब अक्ल मार देती है, नशा अक्ल मार देता है। अक्ल मार देता मतलब क्या है, अब आप फर्क नहीं समझ पाते। एक इंसान होके, अशरफुल मखलूकात होके, आप देखिए कि इंसान ने शराब पी ली और जो है कुत्तों के साथ या सुवरों के साथ रास्तों पर पड़ा है, नालों में पड़ा है, किनारों पे पड़ा है, सड़कों के, उसको होश नहीं, उसको कोई फर्क नहीं नजर आता कि औरत माँ भी हो सकती है, औरत बेटी भी हो सकती है, औरत बहन भी हो सकती है, औरत कोई आम औरत हो सकती है, वो सारी औरतों को औरतें समझता है, किसी पर भी हाथ डाल दे रहा है, ये सब मसाइल होते हैं, अक्ल मारी जाती है। शराब पीकर लोगों ने जायदादें बेच दी, शराब पीकर जायदादों के ऊपर जीपीए पे साइन कर दिए, शराब पिला के साइन करवा दिया गया, मैं पुरानी आदत शराब पीना, अब इनसे काम निकाल लो अपना। शराब के नशे में लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ बुराइयां नहीं आई, शराब पीने वालों का घर बर्बाद हो जाता है, चूंकि जो गरीब इंसान है वो तो बीवी को कमाने लगाता है, खुद जो कमाता है वो भी शराब पीता है, बीवी से भी करना वो भी करता है, सब बर्बाद हो जाते हैं, याद रखिए। तो यहाँ याद रखिए शराब अक्ल मारता है, और अक्ल मारने के बाद जो जो चीजें इससे नुकसान होती है वो बहुत ज्यादा है, मतलब टू मच है, उसका अहाता करना मुमकिन नहीं होता, याद रखिए। तो लिहाजा याद रखिए शरीयत ने क्या किया, नशे को हराम करार दे दिया, याद रखिए कि नशा हराम है, याद रखिए इस्लाम के अंदर। तो ये शरीयत का मकसद है, याद रखिए कि अक्ल का तहफ्फुज। तो नशा क्या करता है, अक्ल को मार देता है, तो शरीयत ने अक्ल के तहफ्फुज के लिए तमाम नशों को हराम करार दे दिया। अब आइए एक बात, नशा होता क्या है ये भी मैं एक डिटेल में रख देता हूँ, चूंकि आज मौका है ताकि लोग समझ ले। हमारे पास नशे का तस्करा जब भी आता है तो लोग शराब की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो भी नशा है। नशे में सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला नशा उस जमाने में तो यकीनन था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज भी सबसे आम और सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला वही नशा, याद रखिए, जिसको हम कहते हैं उम्मुल खबाइस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये नशों के अंदर ये माँ है, उसकी खबाइस चीजों की बुराई की जड़ माँ है, उम कहते हैं जड़ को, याद रखिए। उसी से उम जो है माँ को भी कहते हैं, क्योंकि वो जड़ होती है नस्ल की, याद रखिए, उसी से जनरेशन आगे बढ़ती है, ठीक है। तो बहरहाल उम्मुल खबाइस ये जड़ है बुराई की, नशा। क्योंकि नशा करने के बाद आदमी क्या क्या कर लेता है, देखिए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, याद रखिए, हिकायत बयान करते हैं, हमसे पहले के लोगों का एक वाकया बयान करते हैं कि शैतान जो है, ये कोई हदीस नहीं है लेकिन एक वाकया है बहरहाल, और ये वाकया बाइबल में मिलता है, याद रखिए आज। तो बहरहाल वो हिकायत के तौर पर बयान करते हैं कि शैतान आया इंसान के पास है और 3 ऑप्शन दिए उसने, जिना कर, तो शख्स ने कहा कि जिना हराम है, मैं नहीं कर सकता, तो कहा फिर इस बच्चे का कत्ल कर। तो उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, मैं उस बच्चे का कैसे कत्ल करूं, ईमान, बच्चे कत्ल कैसे करूं। कहा 3 के अलावा चौथा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन शराब पी ले। तो उनको लगा जिना करना तो डायरेक्ट एंगेजमेंट इन्वॉल्वमेंट है, कत्ल करना जाहिर सी बात होगा, कहे नशा मैं शराब पी लेता हूँ, लगा ये हल्का है। शराब पीने के बाद उस बच्चे का कत्ल भी कर दिया और उस औरत से जिना भी कर लिया। तो देखिए आप शराब ने क्या किया, कितने कबायर के ऊपर इंसान को मुब्तला किया। कि उस शख्स ने ये हिकायत है लेकिन एक वाकया पिछले जमाने के लोगों का, कि उसने नशा कर लिया, उसके बाद जिना भी कर लिया, उसके बाद कत्ल भी कर दिया। और ये सारी चीजें नशे के बाद होती है। जितने नशे के अड्डे होते हैं ये सारी बुराई होती है। सिर्फ नशा नहीं होता है, माल लुटाया जाता है, इज्जतें लुटाई जाती है, जानें ली जाती है, और तमाम किस्म की बुराई होती है, याद रखिए, होती नहीं होती। तो इसलिए नशा हराम है, याद रखिए। अब नशा है क्या, सुनन निसाई की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशा किसको कहते हैं उसकी इस्तिलाह दे दी। शराब किसको कहते नहीं है, नशा किसको कहते हैं। अब ये इस्तिलाह को, इस टर्मिनोलॉजी को, इस डेफिनेशन को आप समझ ले तो मैं समझता हूँ फिर कुछ सवाल नहीं आएगा क्या ये भी नशा है या ये भी नशा है, क्या सिर्फ शराब नशा है, उसके अलावा सारी चीजें हलाल है। क्योंकि हुआ ये कि उम्मत मुस्लिमा ने शराब की बुराई को माना, और अच्छी बात है, मानना चाहिए, लेकिन दीगर ड्रग्स और दीगर चीजों मुब्तला हो गए, उनको लगा सिर्फ शराब हराम है, बाकी चीजें नहीं। तो आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नशे की इस्तिलाह बयान कर रहे हैं। नशा किसको कहते हैं, हर वो चीज जिसके खाने से अक्ल मारी जाए,
वो नशा है। क्या फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हर वो चीज जिसके खाने से अक्ल मारी जाए वो नशा है। और अक्ल मारी जाने की दलील क्या है? जिस चीज के खाने से चक्कर आए। देखिए, अक्ल मारी जाने की पहली दलील है चक्कर का आना। आदमी जैसी कोई चीज खाता है और उसको डेजीनेस, चक्कर आना शुरू हो गए, ये नशा है। तो आगे नशे की इस्तिलाह, अब इसमें आप चाहे शराब डाले, इसमें आप चाहे तंबाकू डाले, इसमें चाहे आप ड्रग्स डाले, इसके अंदर चाहे गुटखा डाले, हर वो चीज जिसके खाने से चक्कर आए वो नशा है। अभी और तफसीलात अल्लाह के रसूल की जुमले हम और आगे भी देखेंगे। ये एक हदीस है, दूसरी हदीस में तो बहुत तफसीलन है। हर वो चीज जिसके खाने से अक्ल मारी जाए, चक्कर आए, अक्ल मारी जाने की दलील चक्कर का आना, वो नशा है। तो अब आप सवाल नहीं पूछता कि सिर्फ शराब हराम है क्या, ड्रग्स है क्या, सारी चीजें जिसके खाने से चक्कर आपको आते हैं वो हराम। अब कोई शख्स ये कहे अब मुझे तो चक्कर नहीं आते, अब तो मैं 4 पूड़ी खा लेता हूँ, 5 खा लेता हूँ, पूड़ी के साथ सिगरेट भी पी लेता हूँ, सिगरेट के साथ 2 सिगरेट पी सकता हूँ, 5 सिगरेट एक साथ लगा कर पी सकता हूँ, मैं तो हुक्का पी लेता हूँ, मैं तो सिगार पी रहा हूँ, मैं तो फलां कर रहा हूँ। नहीं होते। पहली बार पिया था तो आए थे, ये माना है हदीस। हर वो चीज जिसके खाने से चक्कर आए वो नशा है। पहली बार देखिए, कोई भी नशा हो, जब आदमी उसका आदी हो जाता है तो एक लेवल आ जाता है जिंदगी में कि वो एक मखसूस लेवल तक चक्कर भी नहीं आते, गिरता भी नहीं, होश भी नहीं गंवाता है, अटेंड कर लेता है एक मुकाम, समझ रहे आप, वो एक लेवल आता है। लेकिन शुरुआत एक आम आदमी को आप दे दीजिए कोई तंबाकू खाने, पसीने छूट जाते हैं उसके ऊपर, हाथ पे तक पसीना आ जाएगा और गिर जाता है। फिर संभलने की कोशिश करेगा, मस्जिद में सिर्फ बताने के लिए हो, चल नहीं सकता है, लेकिन अकल मारी गई उसकी। हर वो चीज जिसके खाने से अकल मारी जाए, मतलब चक्कर आए, वो शराब के हुक्म में दाखिल है और वो हराम है। आइए दूसरी रिवायत, तफसीलन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत, लंबी हदीस पूरी रखता हूँ जो कि नशे पे याद रखिए। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल है, याद रखिए, आपकी बात बयान कर रहा हूँ। हर नशावर चीज शराब है और हर नशावर चीज हराम है। हर नशावर चीज शराब है और हर नशावर चीज हराम है। आप ये नहीं कह रहे कि शराब हराम है, हर नशावर चीज। और नशावर चीज क्या है? पहले मैं आपको हदीस रख चुका हूँ, हर वो चीज जिसके खाने से चक्कर आए वो नशा है। दूसरी हदीस में आप फरमा रहे, क्या फरमा रहे? हर नशावर चीज शराब है, हर नशावर चीज खम्र है, हर नशावर चीज खम्र है, शराब है, और हर नशावर चीज हराम है। आगे सुनी फिर आप क्या फरमाते हैं, और जिसने कोई नशावर चीज इस्तेमाल की, शराब नहीं, कोई नशावर चीज इस्तेमाल की, जिसने भी, क्या फरमा रहे आप, जिसने कोई नशावर चीज इस्तेमाल की तो इसकी 40 रोज की नमाज कम कर दी जाती है। 40 डेज की उसकी नमाज अल्लाह खत्म कर देता है, मतलब उसने जो नमाजें पढ़ी 40 दिन की नमाज उसकी खत्म कर देता है। आगे सुनिए, नमाज कम कर दी जाएंगी। अगर इसने अल्लाह से तौबा कर ली तो अल्लाह इसको माफ कर देगा, लेकिन कब तक माफ करेगा वो भी इस हदीस के अंदर है। तो अल्लाह इसको माफ कर देगा। और अगर चौथी बार फिर से इसने किया, मतलब कितने बार माफ करेंगे अल्लाह ताला? 3 बार। आ गया, चौथी बार किया तो वार्निंग आ रही है, तो अल्लाह उसको माफ कर देगा। लेकिन अगर चौथी बार उसने जो है फिर से इसने अपनी ऐसा की तो अल्लाह ताला के लिए रवा हो जाता है कि इसे तीनतुल खबाल पिलाए। तो अल्लाह ताला के लिए, उसके लिए लीगल हो जाता है, जायज हो जाता है कि इसको तीनतुल खबाल पिलाए। अब तीनतुल खबाल क्या है जो पिलाए अल्लाह जो है, तो पिलाए। सहाबा ने अर्ज किया कि तीनतुल खबाल क्या है, कि 3 बार तो माफी मिल जाएंगी, चौथी बार तीनतुल खबाल मिलेगा, क्या है ये तीनतुल खबाल? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुमियों का पीप है तीनतुल खबाल। मतलब ये शख्स जहन्नुम में जाएगा और जहन्नुम में जाने के बाद जो मशरूब इसको पीने दी जाएंगी, ये जहन्नुमियों की जो आग में जलेंगे तो उनका खून और पीप नीचे गिरेगा और जिस्म के आज़ा सड़कर गिरेंगे, तो वो जो नीचे जमा होगा लिक्विड, उसको बोलते तीनतुल खबाल। तो अल्लाह पर फिर ये रवा है, जायज है, मतलब वो कर सकता है फिर ये, क्योंकि अब माफ करे ना करे, अब उसके ऑप्शन में चला गया, क्योंकि 3 बार तो कर दिया उसने, कि उसको तीनतुल खबाल फिर पिलाए। सहाबा ने कहा होता क्या ये? तो कहा ये जहन्नुमियों का पीप है। फिर आगे सुनिए, पीप है। और जिस शख्स ने किसी कमसिन लड़के को, जिसे हलाल और हराम की तमीज नहीं थी, मासूम बच्चा है जिसको भी पता नहीं हलाल हराम क्या है, ठीक है, तमीज न थी, उसे शराब पिला दी, उसको बुराई में लगा दिया। तो जिस शख्स ने किसी मासूम बच्चे को, जिसको हलाल हराम की तमीज नहीं, जिसको मालूम नहीं था कि शराब हराम है बेचारे को, उसको शराब पिलाई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पिलाई तो अल्लाह ताला इसे जरूर जहन्नुमियों का पीप पिलाएंगा उस दिन। तो हमारा दीन इस दर्जे जाके नशे को हराम करार देता है, इस लेवल पर जाकर कि जहन्नुम में जाने की वही सुनाई जा रही है और जहन्नुम में सजा और ये गंदी हरकत करने का नतीजा। ये तो मैं एक हदीस रख रहा हूँ, मैं इसे आपके सामने 10 रिवायत एक के बाद एक रख सकता हूँ। मेरा पूरा एक लेक्चर है इस पर, नशा और जुआ, 10 रिवायत नशे की हर दर्जे की हुर्मत पर।
इसलिए कि ये आपको बहुत तकलीफ देने वाली चीज, ये आपका माल, जान, इज्जत, आबरू, सेहत सब बर्बाद कर, कुछ नहीं तो सेहत बर्बाद कर देती। मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर आज जो 10 सबसे ज्यादा बीमारियां जिससे लोग मरते हैं, मतलब इतने लोग मरते हैं कि इतने लोग जंगों में भी नहीं मर रहे, इतने लोग एक्सीडेंट से भी नहीं मर रहे, उतने लोग जिस बीमारी से मरते, कौन सी बीमारी मालूम? वो बीमारी है कैंसर, और कैंसर में सबसे अव्वल दर्जे के कैंसर है जो सिर्फ और सिर्फ तंबाकू खाने से होता है। सबसे ज्यादा लोग दुनिया में तंबाकू खाने से मरते हैं, मालूम आपको, हर रोज। और आप उसमें सवाल उठा रहे हैं अभी, जायज है, नाजायज है, मकरू है, हलाल है, फला है, क्या फला है। अरे मकरू किस चीज को बोलता है? मकरू उस चीज को कहते हैं कि जो कभी हो जाए, ठीक है, मतलब जिसमें शक हो, शुबा हो, तो चलो ठीक है, एक आध बार कर लो कभी कभार, लेकिन मकरू बोल के दिन रात का खाना बना दिया ना आपने, उसके अलावा जिंदगी का तस्वुर नहीं है। कोई कह रहा खाना हराम है तो फूकना हराम नहीं है, तो कोई कह रहा सिर्फ थूकना हराम है, फूकना हराम नहीं है, कोई कह रहा तो मेरे को तो बस यही जिंदगी का मेरा, इसके बगैर तो मैं जी नहीं सकता हूँ। ये आपकी जिंदगी को, आपके ब्लड प्रेशर को, आपकी सेहत को, आपके डायबिटीज को, आपकी हर चीज को खत्म कर देता है। आप थोड़ा सा रनिंग करने की कोशिश कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। किसी भी किस्म का नशा करने वाला, शराब हो, उसके अलावा जितने किस्म ड्रग्स हो, ये हो नहीं है। एक आदमी जो नशा करता है उसको कभी आप रनिंग करा दीजिए थोड़ी सी, वो हाफ नहीं मर जाएंगे थोड़ी देर बाद, बाकी चीजें तो बाद में रहेंगी, है ना। तो आज के दौर में जरूरी है कि बच्चों को अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स में डाले, इसमें भागना पड़ता है खूब, वो नशा नहीं करेंगे इंशाल्लाह फिर, क्योंकि भागने के लिए उसको स्ट्रेंथ तो स्टैमिना लगता है, स्ट्रेंथ तो स्टैमिना नशे से खत्म होता है, तो वो मजबूत बनेगा एक इंसान। बहरहाल तो नशा इस दर्जे चल रहा है। मैं समझता हूँ मैंने वाज़ेह तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रख दी, बिना अपनी कोई बात बीच में डाले या अपनी तशरीहात किए कि किसी को बुरा लगे कि आपने मुझे कहा। नहीं, मैंने किसी को, मैंने वो बात कही जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान की, क्योंकि ये चीज उम्मत को बर्बाद कर देती है। हमको छोटे बच्चे देखेंगे जब नशा करते हुए, तो वो कैसे दूर रहेंगे उस चीज से, बताओ, सोचो खाली इस चीज के ऊपर कैसे होंगे। बल्कि मैं तो ये बता सकता हूँ, स्टडीज मौजूद है कि बच्चों ने नशा करना बड़ों से ही सीखा है, और सबसे ज्यादा नशा करना बच्चे वहां से सीखते हैं जब वो लोगों के फेंके हुए सिगरेट को उठाते हैं और उसमें से कश ले लेते हैं, और वहां से उनका पहला स्टेप शुरू होता है। तो ना सिर्फ आपने पिया, आपने लोगों को आदत भी डाली। तो आप बोलेंगे नहीं फैज भाई मैं पूरा बुझा के डालूंगा, आपने जब से बोले ना नसीहत आपकी अच्छी लगी मुझे, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप अभी भी नहीं समझे, फिर अभी भी नहीं समझे आप। तो ये हालत हमारी हो चुकी है। तो नशा, शराब, ड्रग्स और सारी चीज। अब सवाल जो अहम है, जो मैं चाह रहा था हल भी होना चाहिए, क्यों बच्चे नशा करते हैं, क्यों नौजवान नशा करते हैं, क्यों इंसान नशा की तरफ जाता है, वो इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या, ताकि हम जाने बच्चे नशे की तरफ पहली बार क्यों जाते हैं मालूम आपको? जो बच्चों को दीगर मसाइल नहीं है, टेंशन, डिप्रेशन, घर के वालिदैन बहुत जालिम है, फला फला, वो नहीं। वो क्यों जाते हैं? वो सिर्फ फैशन के चक्कर में नशों की तरफ जाते हैं। फैशन समझते हैं आप? कॉलेज में सब पी रहे हैं, कश की मजलिसें जमी हुई है, बड़े होने की अलामत समझा जाता है, अडल्टहुड की। भाई कॉलेज में कोई बच्चा चला गया, उसको बोला कि भाई ये लो सिगरेट पियो, मैं सिगरेट नहीं पीता, तो दूसरी वजह बच्चा आ गया, बॉर्नविटा पिलाओ इसको, हॉर्लिक्स पिलाओ, बूस्ट पिलाओ, सेरेलैक पिलाओ इसको, बच्चा आ गया। तो मतलब जवान होने की अलामत समझा जा रहा सिगरेट पीना, नशा करना, तंबाकू खाना, या फिर बड़ी मजलिसों में जाने का ट्रेंड और तरीकेकार समझा जा रहा है कि बड़े लोगों की मजलिस में गए ना, कॉर्पोरेट में गए, तो वहाँ शराब रहती, पी नहीं पड़ता। अब बस इतना है कि अपन बिस्मिल्लाह नहीं बोलते पीने से पहले, उल्टे हाथ से पीते, तो ये हो जाता फिर कुछ ना कुछ, इसका फिर सदका कर देते उतना। ये ट्रेंड, फैशन, नशा, माहौल, दोस्त, वो एक सिस्टम है ना, समझ रहे ना। मतलब 4 दोस्त बैठ के सिगरेट पी रहे तो सूंघ सूंघ के आधी सिगरेट तो ऐसी पी लेता हूँ, वो आदी हो जाता है उसका। तो ये पहली अहम वजह है। और ऐसी कई मजलिस से, याद रखो मेरी बात को, जो मजलिस से रोज़े क़यामत जहन्नुम में जाने की वजह बनेंगी, ये उन्हीं में से एक मजलिस। ऐसी मजलिस से मत बैठो, ये अच्छी चीज नहीं है कभी भी। सोचो आपकी सेहत से आप क्या कुछ नहीं करते थे दीन और अपने घर वालों के लिए, हलाल रोजी के लिए, लोगों की इज्जत बचाने के लिए, और क्या कुछ नहीं। सोचो खाली अच्छी सेहत क्या करती थी। एक कौम जिसके ऊपर दुश्मन ऑलरेडी पिल पड़ा है, वो चलने की भी सलाहियत नहीं रखती। भागना तो एक नेक्स्ट लेवल चीज है ना। कोई भी सेल्फ डिफेंस की पहली कुछ चीज मेरे को नहीं भी आती तो भागना तो चाहिए सेल्फ डिफेंस में, इतना तो समझता है ना। कुत्ता पीछे लग गया हुआ है, इस पे उसको डिफेंस नहीं कर सकता, तो कुत्ते से भागना तो आना चाहिए ना। बेसिक स्किल बोलते हैं इसको, सेल्फ डिफेंस, कि अपने आप के बचाव में जब मैं लड़ नहीं सकता तो कम से कम भागो। तो यहाँ भागने की सलाहियत भी नहीं, नशे ने बर्बाद कर दिया। इसके नेक्स्ट लेवल सेल्फ डिफेंस एक अलग चीज, उतना स्टैमिना, उतनी सेहत, उतना वो सब बात की चीजें छोड़ दो। अभी अब सिर्फ भागने की बात कर रहा हूँ। भाग नहीं सकते, कैसे करेंगे आगे बताओ? कौन सी सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हो? कुरान और सुन्नत की हम बात कर रहे हैं। हाँ, कुरान क्या हुक्म दे रहा है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है वो देखिए आप। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह उसके रावी है, वो कहते हैं एक बार मदीने के बाहर से बहुत तेज आवाजें आने लगी। अब मदीना एक तरह से दारुल हुकूमत था और मुनाफिक अटैक कर रहे हैं, मुशरिकीन अटैक कर रहे हैं, रूमी अटैक कर रहे हैं, फारसी है ना, सबसे डर था। तो आवाज आई बहुत ज्यादा। अनस बिन मालिक कहते हैं कि सब लोग निकले और मैं भी बाहर निकला। अब इससे रोड थी, वहां निकल के देख रहे हैं कि आवाज कहां से आ रही थी, एक डायरेक्शन से आवाज आ रही।
जब उस डायरेक्शन से आवाज आ रही है हम देखते हैं तो उस डायरेक्शन की तरफ से घोड़ा हमारे तरफ से आ रहा है, तेज रफ्तार एक घोड़ा हमारी तरफ आ रहा है। जब वो घोड़ा करीब आया तो हमने देखे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। आपने जो शर्ट नहीं पहना था, वो रोप ऊपर जाता ना, कपड़े के ऊपर एक अरब डालते थे, एक ऊंच कपड़ा जो बांधा जाता था। तो आप शायद जल्दी में थे तो आपने सिर्फ डाल दिया था, तो उसके खुले थे, तो आपका सीना मुबारक, बाल आपके दिख रहे थे, तो वो आपने ऊपर से डाल दिया था। गले में आपके तलवार लटकी हुई थी, क्योंकि अब लगाने का टाइम नहीं था ना, आवाज आ रही थी। और आप जिस घोड़े पर बैठे थे सिर्फ जीन लगा हुआ नहीं था, सैडल भी लगा हुआ नहीं था, मतलब नींद से उठकर घोड़े पर सवार होकर सीधा पहुंचना था। तो आप वहां गए। जब हम बाहर निकले देखने के लिए तो आपने कहा कोई मसला नहीं है, घरों में चले जाओ, सब ठीक। ये लीडर है, और लीडर ऐसे ही होते हैं, वो अपने आप को सफ़े अव्वल में रखते जब जान देने की बारी आती है, पीछे नहीं रखते छुप कर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सोचिए, एक आदमी का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए हैं, आपकी एज 53 ईयर्स प्लस है, 53 साल से अब ज्यादा है। एक घोड़े पर बगैर सैडल के बैठना, घोड़ा नीचे नहीं बैठता आपको बिठाने के लिए उठ के, ऐसा घोड़े पर बगैर सैडल पे बैठने के लिए उस पर उचक कर बैठना पड़ता है। जो लोग घोड़े चलाते हैं उनको समझ में आएंगे, आम लोग नहीं समझ पाएंगे। एक घोड़ा जिसपे अगर जीन नहीं है तो आपको उचक कर बैठना पड़ता है, ऐसे बच्चे गली में खेलते हैं ना, पीठ पे रख के कूदते हैं, उचक कर बैठना पड़ता है। कितनी हेल्थ लगती है उसके लिए उचक कर बैठना। एक 53 प्लस ईयर्स के एज का एक आदमी है और वो शख्स घोड़े पर बगैर जीन के बैठता है, तलवार गले में है। आप जब वो घोड़ा गैलप करता है, घोड़े की चालें होती है, टॉट करता है, चलता है, लेकिन गैलप जब करता है तो चारों पैर उसके हवा में हो जाते हैं ना, जब गैलप करता है उसकी रफ्तार इतनी होती है कि आपको सिर्फ नीचे से उसकी रीढ़ की हड्डी मारता है वो, तो आपको उसके मांडी से पकड़ के बैठना पड़ता है, कमर टेकना नहीं पड़ता है। अगर आपने कमर रखी उसके ऊपर तो रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे आपकी। वो इस रफ्तार से 60-70 की स्पीड में भागता है, तो आप पैर से पकड़ के बैठते हैं, उसके पैर खुले रहते हैं और आगे की तरफ करके और ऊंचा करके पीठ बैठना पड़ता, या फिर उसकी चाल के साथ हर बार उठना पड़ता ऊपर। जब वो ऊपर आता तो आपको भी ऊपर होना पड़ता। वो जो चलाने वाले उनको आदत हो जाती है। कितनी फिटनेस का लेवल है, आप खाली एक अंदाजा लगाइए। घोड़े को रफ्तार से भगाना, बगैर जीन के उस पर सवार होना, तलवार को गले में डालना, जाकर उस मुकाम पे जाना और आकर कहना सब बराबर है। वाकया है आगाई का, लीडरशिप क्वालिटीज का, लीडर के आगे होने का, लेकिन सेहत कितनी अहम है देखो जरा। नशे ने बर्बाद कर दिया। अब ये नशा, ये पीने वाले, नशे देखने वाले, नशे खेलने वाले, मैं भी उसी कैटेगरी भी नहीं ले सकता हूँ। खेलने का नशा, शॉर्ट्स का नशा, रील्स का नशा चालू है, मैं उसी कैटेगराइजेशन नहीं करता। गेम्स का नशा, गेमिंग का नशा, गेमिंग में पैसा लगाने का नशा, क्या क्या है वो सब नशा है। वो एक जहन को एक किस्म की एक स्टिमुलस देता है, मतलब एक झटका देता है, एक हार्मोन्स का ऐसा रिलीज करता है जो अच्छा लगता है, बहुत मजा आ रहा है उसको। क्या क्या नशीलू में याद रख। हमारी खवातीन कहेंगे नहीं हम शराब और अपनी पीते, देखो लेक्चर तुम्हारे लिए था, तो ये दूसरे नशे तो आपके पास खुल कर, ये रील्स का नशा, शॉर्ट्स का नशा, टीवी का नशा, वीडियो का नशा, ये सारी चीजें आपके पास बाकी है। अभी तो वो कुछ नहीं आपके जो परचेसिंग ऐप्स है, क्या है उसको बोलते हैं, जिससे ऑनलाइन आप मार्केटिंग मतलब परचेस कर सकते चीजें, खाली उसमें प्रोडक्ट देख रहे पूरी दिन औरतें हमारी। ये ड्रेस कौन सा आया तो 50-15 दिन उसको ही देख रहे खाली, खामोखा सिर्फ जाकर। ये भी एक इंटॉक्सिकेशन नशा है ज़हनी, याद रख, जिसने ग्रिप कर लिया। याद रख क्या कर रहे हो तुम, क्या हालात है तुम्हारे, कहाँ जा रही हो तुम। हाँ, मुसलमान औरतों के बारे में बात हो रही है, उनको अपनी हिफाजत की, हर औरत को अपनी हिफाजत की जरूरत है। आज के इस दौर के अंदर हर औरत को 4-4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, रोज खबरें पढ़ रहे हैं ना, रोज पढ़ रहे हैं आप। सेहत की जरूरत है नहीं, तो मैंने कहा ना सेल्फ डिफेंस भागना तो आना चाहिए। हमारी मुस्लिम खातून क्या करेंगे, याद रखिए। आइए एक वाकया सुनाता औरतों के लिए, तो मर्दों का वाकया होगा तो अल्लाह के रसूल की जिंदगी से। सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है, ये जुबैर बिन अव्वाम की वालदा है ये, ठीक है। जुबैर बिन अव्वाम अल्लाह के रसूल के फुफेरे भाई है। ये एक सहाबी जिनको जन्नत की बशारत दुनिया में मिली, याद रखिए। बहरहाल ये इनकी वालदा अल्लाह के रसूल की फूफी है। अब जंग का ये हो गया कि कुछ दुश्मन निकल कर जो है खेमे की तरफ आ गए। जब खेमे की तरफ आ गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्सान बिन साबित को वहां रखा था। हस्सान रज़ियल्लाहु जो है शायर थे, जंग में तो शामिल होकर अल्लाह के रसूल, तलवार चलाना तो आती नहीं है, जबान तो चलती है, वो तलवार चलाना नहीं आती है, तो तुम क्या करो पीछे रहो, जंग में मत आओ, औरतों के खेमे के आगे डिफेंस में रहो, औरतों के पास कोई आ जाए तो। अब हुआ कि ये खड़े थे, एक दुश्मन आ गया, अब तलवार थी लेकिन वो समझे ना आप, वो जज्बा नहीं था, ये लड़ने के आदि नहीं। एक शायर है, शायर का अलग मिजाज होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी खेमे के पीछे थी, उन्होंने जैसे ही देखा दुश्मन आ रहा है तो आपके तलवार नहीं थी, लठ थी, समझते ना, डंडा छोटा सा 4-5 फीट का होता है, अलग अलग साइजेस होते हैं, लठ बोलते हैं उसका, डंडा था। आप लठ लेकर आ गए, वो तलवार से वार करता है मुशरिक और आप लठ से उससे डिफेंस करती है, उसको कत्ल कर दिया। कितना पावरफुल लठ चला रही होंगी ना। एज क्या है, अल्लाह के रसूल की फूफी है, उम्र में आपसे ज्यादा ही, मतलब समथिंग 53 प्लस, अब जो भी होगा 60 साल की औरत है। आप अंदाजा लगाइए, एक औरत को जो आम जुबान में कहा जाएगा बूढ़ी खातून, ऐसी औरत जिसके हाथ पर हल्ला शुरू हो जाते हैं हमारे जमाने में, तो उसको हाथ पकड़ के आपको वो करना पड़ता। अभी तो 30 में प्रॉब्लम हो जा रहा, 2 बच्चे और माँ बाप खत्म, टाटा फिच पूरा, सेहत ही नहीं।
पहले बच्चे के टाइम आराम करके, दूसरे बच्चे के टाइम सीजर करके, और उसके बाद तीसरे का तो सोचना नहीं है। उसके बाद सेहत का ये मामला है कि चेयर्स पूरी नहीं रही हमारी औरतों को। मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, संजीदगी से सोचो, अच्छी सेहत बहुत सीरियस मैटर है ये। खातून को देखो, बूढ़ी खातून है, याद रखिए। मैं कई वाक़या सुना सकता हूँ। वो औरतें जिन्होंने अपने हाथ शहीद कर दिए, वो औरतें जिन्होंने पैरालिसिस हो गया, उनको सिर्फ अल्लाह के रसूल के डिफेंस में खड़ी हो गई। उम्मे अम्मारा नामी खातून, याद रखिए, अल्लाह के रसूल के डिफेंस में ओहद के अंदर खड़ी हुई। अल्लाह के रसूल का जुमला हदीस में मौजूद है कि जब मैंने जिधर नजर डाली, उम्मे अम्मारा मेरे सामने डिफेंस में थी, और इतने तीर अपने राइट हैंड पे लिए कि राइट हैंड फिर काम नहीं करता था। लाइफ टाइम पैरालिसिस, मतलब लटका हुआ रहता था जिसमें। तो इतने तीर उन्होंने ले लिए डिफेंस में, क्योंकि अब सीना लाएंगे तो मर जाएंगे आदमी, तो हाथ ला रहे हैं, ये हिस्सा यहाँ ले रहे तीर, फिर डिफेंस कर रहे, फिर तीर आ रहा, तीर ले रहे इधर, ये हाथ पर। तो कहा हाथ फिर उनका शल हो गया, मतलब पैरालाइज्ड हो गया। बाद में ठीक है, बच्चा जो भी हुआ, लेकिन वो काम नहीं करता था लाइफ टाइम। तो कैसी औरतें देखो आप, क्या हिम्मत है। तो ये नशे ने बर्बाद कर दिया। हर किस्म का नशा इसमें इंक्लूड कर लो, पीने का, खाने का, देखने का, सोने का, उठने का, घूमने का, बहरहाल। लेकिन असल हमारा टॉपिक था आज ड्रग्स। अब ये तो कदीम नशे है जो आपने शराब के नाम से सुन लिया और तंबाकू के नाम से सुन लिया, लेकिन अब जदीद नशे है, मॉडर्न एज के नशे, याद रखो, और ये बर्बाद करने वाले। तो पहला याद रखिए, जो वजह थी, याद रखिए, वो थी दोस्त अहबाब, और ये आपको सारे नशे दिलवाते हैं। इसके बाद दूसरी अहम वजह जो नौजवान नशा करते, याद रखिए, वो है घर में बातचीत का माहौल ना होना बच्चों से। बच्चों के इश्यूज को वालिदैन ने नहीं सुनना, बच्चों से कम्युनिकेट नहीं करना, ये समझना जैसे वो जंगली झाड़ लगा दो खुद बढ़ जाता, फल आ जाएंगे तो तोड़ेंगे अपन आखिर में आके, बस छोड़ दिया, उस पर कोई मेहनत नहीं। मेरे को स्कूल में प्रॉब्लम है, जा तू तेरा देख ले, मेरे को फलाएं, जा मैं नहीं करता, फलाएं, बात नहीं करना। इससे क्या होता, बच्चों को लगता मैं गैर मतलब से महरूम हो गया मैं अपने वालिदैन से, लिहाजा फिर वो ऐसी सोबत में जाता है जो सोबत उसकी इस तरफ बुलाती है, और अपने गम को और सारी बुराइयों को और अपने आप को, समझे ना, समाज से दूर रखने नशों की तरफ जाता है। तो पहला शौक। दूसरा, वालिदैन की, याद रखिए, इस तरह की कमजोरियां, जो उनसे बात नहीं करते, उनके इश्यूज को सुनते नहीं, उनके मैटर को सॉल्व। एक बच्चे को एक बच्चा मार रहा है, आप उसका मैटर सॉल्व नहीं करते, उसको लगता है फिर क्या करूं मैं, इसको मारने जाऊं, फिर क्या करूं, उसके लिए फला कर, तू नशा करके ये कर, फला कर, ऐसा बन जाता, वो हो जाता, ये हो जाता, और सारी बुराइयां फिर आप देख रहे हैं, और ये होते चले जा रही है। इसी तरह इसके बाद और एक लिस्ट बना सकते हैं, रोजगार का ना होना, सलाहियतों का ना होना, कमाने की ताकत ना होना, और कई वजूहात इसके बाद जो नशे की तरफ ले जाती है। हमारा दीन जब नशे को हराम करार देता है तो वहीं हमको बताता है कि इससे बचने के तरीक़ेकार क्या है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हम लोगों ने उसमें से कोई तरीका अपनाया नहीं। हम सिर्फ नशा करने वाले को कोस रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, ये नशेड़ी है, ये पता नहीं ये है, वो है, सब कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पे बात की जाए, क्यों करते हैं, थोड़े से पॉइंट रखे, चूंकि आज का टॉपिक नहीं था कि नशे बच्चे क्यों करते, कभी मौका मिला तो हम रखेंगे। अभी क्या करना है, याद रखिए, उनको अब उनकी जवानी की अहमियत सिखाए, अहमियत बताए। उसके बाद जवानी की अहमियत बताने के अलावा उनको ऐसे स्पोर्ट्स में लगा जो बच्चे खासतौर से इसके आदी है, खेल कूद में जिसमें खुद भागा जाता है, वो स्पोर्ट्स नहीं जिसमें आप खड़े हैं, बॉल आएगा तो देखा जाएगा, वो स्पोर्ट्स जो आपको थका देते हैं, पसीने में नहला देते हैं। तो फिर आदमी अपना स्ट्रेंथ और स्टैमिना डेवलप कर, सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ चीजें हो सकती है, भागने के शक्ल में फुटबॉल हो सकता है, हॉकी हो सकता है, जबरदस्त गेम, हाथ पर सब इस्तेमाल होते हैं, अक्ल सब करना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा कई अच्छी चीजें, रनिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, माउंटेनियरिंग मतलब पहाड़ों के ऊपर चढ़ना हो सकता है, उसके कई चीजें स्पोर्ट्स की एक लिस्ट है, बहरहाल अभी टाइम नहीं। फेंसिंग हो सकता है, सेल्फ डिफेंस में तलवारबाजी जिसको कहते हैं, आर्चरी हो सकता है जिसमें माइंड शार्प होता है इंसान का, एन नंबर ऑफ चीजें इन्वॉल्व एंगेज की। और इसके अलावा डी एडिक्शन, नशे की आदी है तो ऐसे दवाखानों में ले जाइए जहां इनका इलाज होता है। कोसो काटो, बुरा मत कहो। हमारे पास क्या होता है, नशा कर रहे बच्चे तो उनका ग्रुप बन जाता, अरे उनको बात मत करो, वो नशेड़ी है, नहीं वैसे मत करो। अभी उनके यहाँ जाओ, उनसे मिलो, उनसे बातचीत करो, इश्यूज को जानने की कोशिश करो। वो खुद शर्माएंगे आपसे कि यार इतना अच्छा आदमी आके मिल रहा है, थोड़ा दूर रहो, मेरे पास बदबू आ रही है। इतना रिस्पेक्ट तो रहती है, याद रखिए। नशा भी करो तो इतना रिस्पेक्टफुल तो होता है। और बच्चों से गुजारिश करूंगा, नौजवानों से गुजारिश करूंगा, एक जुमला, एक वर्ड है, वो बोलना सीखो। क्या बोलना सीखो? जब कोई आपके पास नशा लाए तो ये बोलना सीखो, मैं नशा नहीं करता। हर चीज को हाँ बोलना जरूरी नहीं होता है। क्या बोलना सीखो? मैं नशा नहीं करता है। दिल बोल भी रहा तो मैं नशा नहीं करता हूँ। तो आप देखिए ये चीज आपको खुद दूर रखती है, चूंकि आप एक से दो बार बोलेंगे, तीसरी बार वो खुद कोई आपको पेश करेंगे, दूसरा बोलेंगे वो नशा नहीं करता है। समझ रहे हैं बात? तो लिहाजा ना बोलना भी सीख। क्योंकि देखिए नौजवान स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं और डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन हो रहा है बुरे लोगों से, उनको भी आपको डेवलप करना पड़ेगा कि बेटा आप कैसे ये ऑफर को लेकर आए तो आप बोलना मैं ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि इस नशे की वजह से जिंदगी जो बर्बाद हो रही है, माल जो बर्बाद हो रहा है, जवानियां जो बर्बाद हो रही है, निकाह जो बर्बाद हो रहा है। कितने निकाह के वाक़त, 100 में से 10-15 निकाह के तो वाक़त यही आते कि बच्चा नशा करता तो इस लायक ही नहीं कि वो शादीशुदा जिंदगी गुजार सके, फिर तलाक़ें हो रही है। अब बोल भी नहीं सकते समाज में हर किसी को ऐलान करके कि ये नशा करता बोल के रिश्ता इसका खत्म हो गया। क्या बोलेंगे वो लोग? परेशान हो जाते हैं। हो रहे नहीं मसाइल हो रहे हैं। तो लिहाजा नौजवानों से गुजारिश करूँ, ये बोलना सीखे मैं नशा नहीं करता हूँ। और ये गलत फहमी आप जहन से निकाल दें कि सिर्फ मर्द नशा करते हैं। मैंने आज से 10 साल पहले ये बात रखी थी कि औरतों में नशा आम है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, कहाँ होता है?
देखिए जो चीज आपने देखी नहीं तो ये मत समझिए कि वो होती नहीं है। मतलब शेर आया तो शुतुरमुर्ग जैसा रेती में डाल दिया सर और बोले शेर चला गया, वैसा नहीं है हाल दुनिया का, वैसा हाल नहीं याद रखिए। अभी नशा तबाह कर दोनों तरफ चल रहा था, वो मालूम ही नहीं होता उधर कब चलता है, क्योंकि आपको महसूस भी नहीं होता है वो। और बुरखे में हमारी बहन है तो समझ में भी नहीं आता है कौन है वो, समझ रहे आप। कॉलेजेस के बाहर देखिए, कॉलेजेस 100-200 मीटर पे वो कोनों से जो रास्ते पीछे के दरवाजे रास्ते होते हैं ना वहाँ खड़ रहे, कभी सिर्फ देखिए हमारी बहन या हमारी कौम की बच्ची कॉलेज जा रही है, कॉलेज जाने से पहले एक बच्चे के पास जाती है, वो कोई चीज जलाता है, उसको सूंघाता है और वो सूंघकर 100 रुपये हाथ में देती है, फिर अंदर जाती है कॉलेज में। अब मैं तो नहीं समझता वो लोबान या ऊद होगा 100 रुपये में सूंघ के जा रही हूँ, इतना तो आप सबको अकल है ना, लेकिन सोल्यूशन नहीं है कौम के पास, मतलब पता नहीं क्यों क्या हो रहा है। बहरहाल तो नशा याद रखिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उम्मत मुस्लिमा को। जब तक इस चैलेंज से उम्मत निकलेंगी नहीं, याद रखिए दीगर कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। इबादतें छोड़ दीजिए, रियाजतें छोड़ दीजिए, कौम का सोचना छोड़ दीजिए, कमाना छोड़ दीजिए, शादीशुदा जिंदगी छोड़ दीजिए, औलाद की तरबियत छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकता आदमी नशा में जब मुब्तला हो जाता है। और कई बीमारियों का घर उसका जिस्म बन जाता है, जो जिस्म अल्लाह के इबादत में, जो जिस्म उसकी रियाजत में, जो जिस्म दीन के लिए गौर व फिक्र करने और उस पर अमल करने, जो जिस्म उम्मत मुस्लिमा की मदद करने, जो जिस्म अनथक मुसलमानों की खिदमत करने, जो जिस्म मजबूरों की, माजूरों की, यतीमों की, यसीरों की, बेवाओं की, और उम्मत के अंदर ऐसे लोग जो कमजोर इंसानियत कमजोर लोगों की उसमें खपकर वहां बूढ़ा होना चाहिए था, बर्बाद होना चाहिए था, वो वैसी पहले बर्बाद हो जा रहा है सिर्फ सोने और नशे के अंदर, है ना। तो ये बहुत डेंजर चीज। आप कहेंगे मेरे नशे से तो किसी को तकलीफ नहीं हुई, ठीक है, लेकिन आपको जाती तकलीफ तो हुई है कि आपने वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजेगा। लिहाजा हाई टाइम है, ये शैतान का दिया बड़ा चैलेंज है। कौम होश में नहीं रहेंगी तो करेंगी क्या, होश में रहने की आदी बनी है। हर किस्म के छोटे से बड़े नशे को ना बोलना सीखी। बच्चों से गुजारिश करूंगा वो ये सेंटेंस, ये जुमला याद कर लिए, जो आपको ऑफर करे कहे मैं नशा नहीं करता हूँ। और नशा कैसे पहचानेंगे आप, कौन सी चीज नशा है? होता है कहीं भूल चूक में कोई आपको धोखा दे दे, है ना। तो नशे की इस्तिलाह अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, जिस चीज के खाने से अक्ल मारी जाए वो नशा है, जिस चीज के खाने से चक्कर आए वो नशा है। समझ गए आप। तो लिहाजा अब आपको बताने की तफसील में जरूरत नहीं, चाहे वो नशा शराब की शक्ल में हो, ड्रग्स की शक्ल में हो, और किसी भी शक्ल में। बहरहाल तो हमें उससे बचना चाहिए। ये चंद कलिमात थे जो उम्मत मुस्लिमा को चैलेंज है। अगली बार इंशाअल्लाह जिस हम मिलेंगे तो एक दूसरा चैलेंज लेंगे, वो है मिसकंसेप्शन, गलत फहमियों का, या जो नॉन मुस्लिम के लिए यलगार है इस्लाम के ऊपर, अल्लाह के रसूल के ऊपर, दीगर चीज़ों पर, उसको देखने की जो कोशिश करेंगे। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मत मुस्लिमा को नशे जैसी मोहलिक जो है बुरी आदतों से जो है महफूज रखे। हम तमाम को होश हवास और अक्ल में रहने की तौफीक अता फरमाए। हर किस्म के नशे से हमारी हिफाजत करे। जो लोग नशे में मुब्तला, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि उसको छोड़कर तौबा करके अपनी जिंदगी की राह को बदलने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लीजिए दूसरा, औरत हो या मर्द हो, दोनों से इलाज मर्द और औरतें करा सकती है। दलील ये कि बुखारी कई रिवायतें मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों वगैरह में औरतें जाती थी। क्या क्या काम करती थी? खाना वगैरह बनाती थी मर्दों के लिए। दूसरा काम करती थी, खाना वगैरह बनाने के अलावा पानी वगैरह पिलाती थी। तीसरा काम ये करती थी, जो लोग जख्मी हो जाते थे उनको उठाकर खेमों तक लाती थी। चौथा काम ये करती थी कि जख्मी अगर हो जाए तो उसकी मरहम पट्टी करती थी। अब जाहिर जैसे जख्मी को उठाना, मरहम पट्टी करना, औरत खुद उठा के ला रही, तब दो औरतें मिलकर जख्मी को उठा रही थी। जाहिर सी बात है स्ट्रेचर वगैरह नहीं था उनके पास, गुर्बत के जमाने हालात है, लकड़ी वगैरह पे डाला या फिर 2-3 औरतों ने मिलकर एक आदमी को उठाया और लेकर आ गए। उसके तीर लगे हुए निकालना है, उसके आधा कट गए उसको स्टिचेस देना है, जख्म को साफ करना है, ये सब करती थी सहाबियात। ये रिवायतें मौजूद है, याद रखिए। लेकिन हम बस पर्दे का एक अजीब भोंडा माना ले लिया गया। देखिए हर चीज की एक वो है, एक लिमिट है। जैसे हम बस देखिए, कोई अगर औरत आ गई तो मर्द का हाल यह था, अगर ठीक है आप एक मुस्लिम मर्द है, आप तकवा परहेजगारी करते, अच्छी बात, लेकिन औरत कोई अछूत चीज तो नहीं है ना कि एकदम जैसा कोई औरत पर्दे में आ गई तो इतना अजीब ट्रीटमेंट एकदम जी, अरे वो अछूत नहीं है, वो एक औरत है, पर्दे में आई है वो, तो आप बात कर सकते हो उससे। मतलब ऐसा अजीब व गरीब, औरत इधर से आ रही है इधर से भाग रहा, क्यों? तो बोले वो गैर महरम औरतें आई तो मैं दूर चले जाता। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर महरम औरतें आई, आप दूर तो नहीं गई, कब्जा तकवा आपके पास। एक साहब ने तो हद कर दी कि मतलब वो आए एक तकरीर के लिए, किसी ने उनको बुलाया, अब वो आए तकरीर दे दिए, तो बोले ये रोटियां किसने डाली है? बोले फला बाई ने। बोले नहीं, मैं गैर महरम औरतों की हाथ की रोटियां नहीं खाता। मैं बोला उसको मरने देना था भूखा। बोला था नहीं है, फिर अब ला महरम घर से लेके आ रोटियां जाकर तेरे, ये पैमाने नहीं। अब ये समझने की जरूरत, देखिए ये चीज हम समझ नहीं पाते। समझ, एक पर्देदार औरत है एक बेपर्दा औरत को देख रही थी, ऐसा समझती जैसा जानवर है वो, खलीज बेपर्दा औरत। हो सकता नॉन मुस्लिम हो सकता मुस्लिम है, लेकिन वो प्रैक्टिकल ना हो सकता प्रैक्टिकल हो तो कुछ और पहनता हो, फिर भी मसला होगा भाई। इतना बुरा ट्रीटमेंट तो मत करो कि जानवर जैसा उससे भी आखिर समझो उसको कि हम पर्दा कर रहे, ये भी किब्र है, फिर ये भी किब्र है।
ये भी तकब्बुर है ना। मैं इबादतें करता हूँ लेकिन मुझे तकब्बुर नहीं अपनी इबादतों पे। मैं तो यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह कबूल कर ले तो बड़ी बात है। कोई इंसान 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, एक बेनमाजी, हम ये थोड़ी बोल सकते हैं बेनमाजी तो देख मैं 5 वक्त पढ़ रहा हूँ, तो तकब्बुर हुआ ये। मैं तो ये कहूँ कि अल्लाह मेरी कबूल करे मेरे भाई, तुम भी पढ़ो। समझिए आप बात, ये चीज तो नहीं है। तो इतना अजीब बिल्कुल वो रहता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, मस्जिद के सामने से एक मरतबा मैं खुद मस्जिद से बाहर निकला और एक एक्सीडेंट हो गया। एक लड़की जो गाड़ी चला रही थी और उसकी वालदा जो पीछे बैठी थी, दोनों आए और वो मस्जिद के सामने जो डिवाइडर होता है उसको आगे टक्कर मार दिया। वजूहत क्या पता नहीं क्या हुआ, उसको चक्कर आ गए, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब पूरा मजमा खड़ा हुआ, पैराट क्या हुआ उसका, बुरखा उधर फंसा हुआ है उसका चेन में, ये देखो अम्मी का हाथ इधर दबा हुआ है, एक आदमी हाथ नहीं लगा रहा। औरतें हैं ना पर्देदार, फिर मरने तक देखते रहेंगे या उनके घर वाले आएंगे तो उठा के नहीं उठा सकते। अरे भाई वो बॉम्ब नहीं है, फटने वाली नहीं हाथ लगाने से। अब हाथ लगा सकते हैं, शरई मसला है, अभी गिरी हुई है बेचारी, हाथ लगाना है। एक साहब बोले मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, आधे घंटे तक उसके पैर में से खून जाता था, इलाज कर, एक्सीडेंट हुआ। बोले ड्रेनेज के लिए बड़ा गड्ढा खोदा गया था और सामने कुछ लगा हुआ नहीं था और गाड़ी के साथ वो अंदर चले गए, वो अंदर नीचे, गाड़ी उसके ऊपर, पूरे लोग देख रहे बोले, लेकिन एक आदमी उठाने को तैयार नहीं। क्यों? पर्दादार औरत है और सब उसको तो ना, वो बेचारे वो कर रहे थे। सेंसलेस हो गए हम लोग। पर्दा अपनी जगह है लेकिन पर्देदार औरत का एक्सीडेंट होंगे तो कब उठाएंगे नहीं। हाँ मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि औरत आम हालत में गिर गई, जो एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है, अर्जेंसी नहीं है, तो आप ये पूछ सकते हैं खातून आप गिर गई है, आप पर्देदार में आपको हाथ लगाऊं, इतना उसको खड़े खड़े गिर गए तो यहाँ तो कोई रिस्क नहीं है ना, इतना सड़क पे गिरी ना, कोई इमरजेंसी दिख रही है आपको, तो आप पूछ सकते कि मैं हाथ लगाऊं, आप बोले तो यहाँ समझ में आता। लेकिन वो बेहोश हो गई, नहीं उठने दो उसको, पूछता पहले मैं, फिर उठने के बाद में चिल्लाई करी तो को टेंशन लेने का अपने को। हाँ पड़े रहो खाला तुम, उठे क्या, पानी डालो उनके ऊपर, वो करो, दूर से पानी डालो, भी फट सकती ना कभी भी। पर्दादार औरत बोले तो ब्लास्ट हो जाएंगे, तो उठ गई। हाँ उठाऊं क्या, आपको अगर वो बेहोश हो गई फिर तो कोई आपके पास चारा ही नहीं उसको उठा के आपको दवाखाने ले जाना। मतलब बहुत अजीब, एक इंसान, एक मर्द है, सीवियर उसको मार लग गया, आप जानते हैं मार को कैसा ट्रीट करना चाहिए, आप कम से कम खून रोक सकते। औरत है ना, मैं कैसा करूंगी भैया, कैसा बहुत जोर से लगा भैया तुमको, और वो चक्कर खा गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो सेंसलेस होते जा रहा है क्योंकि ब्लड जा रहा है उसका। मर्द है ना, गैर मर्द है, गैर मियाँ है, अपना मियाँ भी नहीं हूँ मैं, तो मियाँ की भी रकम को हाथ नहीं लगा देती, ये तो खून है अपने को मालूम भी नहीं, और मेरे को पहले चक्कर भी आते खून से। थोड़ा है समझ रहे आप बात को, अभी आपको उसकी जरूरत है कि आप उसकी हेल्प करें। वो गैर महरम भी हो सकता है। सहाबियात ने हाथ लगाई साहबा को जो जख्मी होते थे जंगों के मैदान में, जो गिर पड़ते थे, उनकी मरहम पट्टी की, उनके तीर वगैरह निकाले, बल्कि कुछ सहाबियात के ताल्लुक से तो महारत थी वो स्टिचेस देने में, जराहत में महारत रखती थी। जैसे खासतौर से नाक वगैरह कट जाती थी लोगों में, जंग वगैरह में बहुत कॉमनली नाक पे लग जाता था, कट जाती, तो स्टिचेस देती सीती थी, उंगलियां कट जाती थी बहुत सारी बार, तो उनके तीर निकाला। तीर निकालना किसी की जिस्म, तीर आगे छोटा होता है पीछे बड़ा होता है। सहाबा सहाबियत का तो पहनने को कपड़े नहीं, तो उनके पास क्या ग्लव्स पहनने के लिए होंगे, स्टिचेस के लिए स्पेशल वो ला रहे होंगे, और हाथ लगाने से नहीं होगा, फिजिकल टच से काम हो रहा होगा। लेकिन ये जवाज है, ये शरई जरूरतें हैं, ऐसा किया जा सकता है। शरीयत से मुआनियत नहीं करती, बल्कि इंसानी जरूरतें, शरीयत इंसानी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती है। किसी घर में आग लग गई तो आप पूछेंगे नहीं अंदर पर्दे वाली औरत है नहीं औरत है, आपको घर में जाना है, वहां से अंदर लोगों को बचा के लाना है। वो चल सकते तो चला के लाना है, नहीं चलते तो उठा के लाना है, गोद में लाना है, पीठ पे डाल के लाना है, आपको लाना है उनको बाहर। आप ही थोड़ी हो सकते नहीं, वो आपकी बीवी पावरता थी ना, माशाल्लाह मेरे सामने जल के मरी, वो अल्लाह उसको जन्नत देगा, हदीस में भी है ना, जल के मरने वाला जन्नती होगा, तो तूने क्यों नहीं बचा? नहीं पर्दे का मसला था ना, मैं हाथ में लगा, ये लेवल नहीं, ये कभी भी पर्दा नहीं। अगर कोई इसको पर्दा बोले तो उसने शरीयत को समझा ही नहीं। जब उसने पर्दा कर ली तो उसका मामला खत्म होगा। इमरजेंसी सिचुएशंस में तो ये सारी चीजें ही नहीं। वाकया मत कीजिए, एक खातून थी, घर में थी, उनके शौहर बाहर थे और घर के अंदर सांप निकला, तो बगैर पर्दे के बाहर आ गई। हदीस में आता है वो सहाबी आए, कहा कि तुम बगैर पर्दे के बाहर आ गए, नाराज होने लगे। हाँ पहले अंदर देख तो लो क्या मसला है। वो अंदर गए तो सांप था और वो सांप से लड़ने लगे। साहबा कहते जब तक हम पहुंचे दोनों मर गए थे, ये नहीं पता पहले सांप मारा है पहले ये इंतकाल हो गया सांप, तो उनकी हरिया बाहर है बगैर पर्दे। ये जरूरत है। किसी घर में इलेक्ट्रिक शॉक लीक हो गया, सिलेंडर के अंदर आग लग गई, आग कुछ भी हो सकता है, तो क्या वो तवक्को करेंगी कि वो अंदर रहे घर के अंदर पर्दे में? नहीं, वो बाहर आएंगे। और सिचुएशन में जो कुछ आप कर सकते हैं बचाने के लिए, वो तमाम चीजें आपको करना चाहिए। याद रखें, अगर आप पैरामेडिक्स है, आपको थोड़ा नॉलेज है किसी को क्या करना है, तो सारी चीजें आप कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि होश हवास में तो आप इतना पूछ ले सकते हैं कि क्या मैं हाथ लगाऊं, क्योंकि वो होश में, क्योंकि जाहिर आपको अगर समझ भी है तो वो बेसमझ भी हो सकती है ना। वहां चिल्लाना चालू कर दिया, हाथ लगा दिया, मेरे को हाथ लगा दिया, तो आप परेशान, अरे बाप क्या मैंने छेड़ दिया, इसको हाथ क्यों लगा दिया, बज रही है तो गलत चीज को हाथ लगा दिया, बजना चालू हो गई, फिर उसको भी लेना कि। तो पूरे समाज ने पर्दे को बहुत ही अजीब अंदाज में लिया। उसके लिमिट्स है, याद है, उसके तकादे हैं, उसमें इस्तिस्ना मुस्तस्ना एक्सेप्शंस बहुत सारे हैं, तो समझना है। तो नॉन मुस्लिम से भी इलाज करा सकते हैं।
औरत मर्द औरत से करा सकते। प्रिफरेबल ये है कि पहले मर्द से कराए, स्पेशलिस्ट ना हो तो फिर औरत के पास जाए, औरत से कराए, स्पेशलिस्ट ना हो तो मर्द। बस ये प्रेफरेंस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इन बातों को समझने की जरूरत, इलाज माले जाने। सातवीं चीज